नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, अगर आप घबराहट की समस्या का सामना कर रहे हैं और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको इस विचार को आज ही त्याग देना चाहिए कि आपको घबराहट की समस्या से बाहर निकलना है। और इसकी वजह भी है दोस्तों, क्योंकि घबराहट की समस्या का सामना कर रहा इंसान घबराहट से इतना अधिक परेशान होता है कि वह चाहता है किसी भी हल को वह अपनाए और उसकी घबराहट तुरंत ठीक हो जाए। इसलिए जब भी वह किसी हल को अपनाने के लिए जाता है तो हल अपनाने के पहले ही उसके मन में यह विचार उठने लगते हैं कि जो हल वह अपनाने जा रहा है कितने दिनों तक उसे अपनाना पड़ेगा, कितने दिनों तक उसे उस हल के ऊपर टिके रहना पड़ेगा। मन में इस तरीके के विचार चलने लगते हैं कि हल को मैं अपना तो रहा हूँ, मैं ठीक तो हो जाऊँगा ना। मन में रह रह कर के यही विचार उठता है कि कितने समय में इस प्रक्रिया को अपनाने से, इस हल को अपनाने से मेरी समस्या का समाधान होगा। और रिज़ल्ट अधिकतर बार यह निकल कर के आता है दोस्तों कि होने वाली घबराहट और बेचैनी के चलते जो हल अपनाए जाने हैं उनको बीच में ही छोड़ दिया जाता है, केवल और केवल इस विचार के वजह से कि हल को अपनाया तो जा रहा है परंतु किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं मिल रहा है। और इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि अगर आप घबराहट से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस विचार को सबसे पहले अपने मन से निकाल करके अलग कर दें कि आपको घबराहट से बाहर निकलना है। जब यह विचार ही नहीं रहेगा तो बचेगी केवल और केवल प्रोसेस, केवल और केवल प्रक्रिया। जब आप इस बात को समझेंगे कि अगर व्यायाम करना घबराहट से बाहर निकलने में लाभ देता है तो मुझे व्यायाम करना है। अगर टाइम पे खाना खाना घबराहट से बाहर निकलने में मदद करता है तो मुझे समय पे भोजन ग्रहण करना है। अगर सकारात्मक सोचना घबराहट से बाहर निकलने में मदद करने वाला है तो मुझे सकारात्मक सोचने का प्रयास करना है। अगर समय पे सोना घबराहट से बाहर निकलने में मदद करेगा तो मुझे समय पे सोने की आदत डालनी है। अगर मोबाइल का कम प्रयोग करना घबराहट की समस्या के समाधान का एक तरीका है तो मुझे मोबाइल का कम से कम उपयोग करना है। यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको लगातार बस प्रोसेस को अपनाते जाना है, जीवन में उतारते चले जाना है बिना किसी उस उम्मीद के कि जो प्रयोग आप कर रहे हो वह आपकी घबराहट को ठीक करेंगे। क्योंकि जब आप हल को अपनाना चालू करेंगे तो घबराहट का स्तर बढ़ेगा, बेचैनी का स्तर बढ़ेगा और आपका मन आपको कहेगा कि जो हल आप अपना रहे हैं वह बिल्कुल भी कारगर नहीं है। और यही दोस्तों घबराहट की समस्या का सामना कर रहे इंसान के साथ बार बार होता है कि उसके सामने हल तो मौजूद होते हैं परंतु वह कितने समय में काम करेंगे, कितने समय में उस हल को अपनाने से उसे आराम लगेगा, इसी विचारों में मन हमेशा उलझा रहता है। यही उथल पुथल मन में चलती रहती है और किसी भी प्रकार के समाधान को लंबे समय तक अपनाए रख पाना या उस पर टिके रह पाना मुश्किल होता है। और वजह केवल एक ही होती है और वह यह प्रश्न कि घबराहट से कितने दिनों में इस हल को अपना करके बाहर निकला जा सकता है। तो बिल्कुल ख्याल रखें दोस्तों कि घबराहट से बाहर आने के जितने भी हल मौजूद हैं, जो भी आपको उचित लगते हैं उनको अपनाएं, उन पर टिके रहें और लगातार अपना प्रयास जारी रखें बिना किसी उम्मीद के कि निर्धारित समय अंतराल में आप घबराहट से बाहर निकल जाओगे। हो सकता है किसी इंसान को 1 माह लगे, हो सकता है किसी इंसान को 2 माह लगे, हो सकता है किसी इंसान को 6 माह लगे, परंतु अगर सही प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है तो देर सवेर घबराहट से बाहर निकलना संभव हो ही जाएगा। और अगर आप पाते हैं कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं परंतु आपके प्रयासों के बावजूद भी आपकी घबराहट की समस्या ठीक नहीं हो पा रही है तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।